बदलते भारत की शान। डीडी किसान, बदलते भारत की शान। कन्हैया की नगरी मथुरा से मैं राधिका चौधरी आप सबका स्वागत करती हूँ। जय श्री कृष्णा। आपको बता दें कि डीडी किसान की टीम हिंदुस्तान के अलग अलग गांव में पहुंच रही है, अलग अलग राज्यों में पहुंच रही है और अलग अलग जिलों में पहुंच रही है। ऐसे में मथुरा जिले में मौजूद हूँ। आपको बता दें कि बटेन खुर्द नाम का ये गांव है जो किस तरह से पोषण वाटिका को लेकर आगे बढ़ रहा है, किस तरह से पोली हाउस को आगे बढ़ा रहा है, किस तरह से हाईटेक खेती में आगे बढ़ रहा है, इस पर आज चर्चा करेंगे। तो चलिए यहीं से आगे बढ़ेंगे, इन्हीं जंगलों से होते हुए अन्नदाताओं के घर, उनके खेतों में चलते हैं। वैसे मथुरा अपने आप में बहुत बड़ा है। मथुरा का नाम किसको याद नहीं है, हर किसी के जहन में कन्हैया की छवि है। लेकिन मथुरा में विकास कितना पहुंचा है, विज्ञान कितना पहुंचा है, और विज्ञान के साथ साथ क्या मथुरा वासी, हमारे जो नंदलाल और कन्हैया की नगरी वासी जो है वो कितने जागरूक है, इस पर चर्चा करेंगे। तो चलिए आज की चर्चा के साथ आप भी हिस्सा बनिए। चंद कदमों की दूरी है, चलते हैं। मथुरा उत्तर प्रदेश राज्य का एक शहर जो भगवान श्री कृष्ण की जन्मभूमि है, जहां कदम कदम पर श्री कृष्ण के चरित्र से जुड़ी कथाएं सुनने को मिल जाएंगी। दिल्ली से महज 145 किलोमीटर की दूरी का सफर तय करने के बाद आप आसानी से मथुरा पहुंच सकते हैं। मथुरा से करीब 50 से 55 किलोमीटर का सफर और किया जाए तो आप नंदगांव पहुंच जाएंगे। मथुरा का नंदगांव बरसाना के पास नंदीश्वर पहाड़ी पर स्थित एक प्रसिद्ध पौराणिक और धार्मिक तीर्थ स्थल है, जहां श्री कृष्ण ने अपना बचपन बिताया था। मौजूदा समय में यहाँ के किसान अनाज और मौसमी फसलें लेते हैं। हमारी आज की चौपाल चर्चा इसी विषय में है, तो चलिए रुख करते हैं। मथुरा जिले का बटेन खुर्द गांव है और आज गांव में चर्चा होने वाली हमारे अन्नदाताओं से, अन्य विभागों से, कि किस तरह से हमारा जो किसान है वो अपनी खेती के साथ साथ सब्जियां, फल की तरफ जा रहा है। धीरे धीरे वो पोषण वाटिका की तरफ जा रहा है। कहते हैं कि अब हमारा किसान बदल रहा है, वो अपनी खेती को भी स्मार्ट बना रहा है, हाईटेक खेती बना रहा है। तो जानते हैं, क्योंकि एग्रीकल्चर विभाग से तमाम अधिकारी हमारे बीच बैठे हैं, अन्नदाता बैठे हैं, और आपको बता दें कि मथुरा जो है वो कितना विकास कर रहा है, इस पर चर्चा करेंगे। सर नमस्कार जी। नमस्कार राधिका जी, व्रज क्षेत्र में आपका स्वागत है। ये बटेन खुर्द गांव है और विकास खंड इसका नंदगांव है जी। आपका नाम? मैं मनोज चतुर्वेदी, डिस्ट्रिक्ट हॉर्टिकल्चर ऑफिसर मथुरा। अगर हम बात करें हमारे अन्य किसानों की, अन्नदाताओं की, कि किस तरह से अब हम सब्जियों की तरफ किसानों को लेकर जा रहे हैं, पोषण वाटिका की तरफ लेकर जा रहे हैं, क्योंकि ये जो एरिया है, क्षेत्र, यहाँ पर पानी बहुत ज़्यादा आता है, तो क्या परिवर्तन किसानों के बीच? मैम, सबसे पहले इस गांव में जो मुख्य प्रॉब्लम है वो वाटर लॉगिंग की है। यहाँ पे धान, गेहूं, सरसों की खेती होती है। इससे हटके हाईटेक खेती की तरफ ले जाने के लिए ही उद्यान विभाग ने इस गांव में 3 ग्रीन हाउस, एकीकृत बागवानी विकास मिशन योजना के अंतर्गत 3 ग्रीन हाउस की स्थापना कराई गई, जिसपे पर ग्रीन हाउस लगभग 20 लाख रुपए है। भारत और प्रदेश सरकार की तरफ से सब्सिडी दी जाती है, वो स्थापित हैं। सबसे बड़ा एक टास्क है। हमारे पूरे मथुरा में 5 ग्रीन हाउस हैं स्थापित, उसमें से 3 ग्रीन हाउस केवल इस बटेन गांव में, जहां कलर्ड शिमला मिर्च और खीरा की हाईटेक खेती की जाती है। साथ ही साथ यहाँ से बगल का ही ब्लॉक है, चौमुहा के ब्लॉक के एक अगरियाला ग्राम पंचायत में हाईटेक नर्सरी स्थापित की गई है, जहाँ पे सब्जियों की खेती के लिए स्वस्थ, उच्च गुणवत्ता युक्त और निरोग्य पौध
किसानों को उपलब्ध कराई जाती है। अक्टूबर में ये प्रारंभ हुई। मैम अभी तक हमने 5 लाख वहाँ से सीडलिंग तैयार करके कृषकों को उपलब्ध कराई है। ठीक है। ज़्यादा से ज़्यादा किसान अब वहाँ पे जाते हैं अपने किचन गार्डन के लिए और सब्जियों की खेती के लिए, खास मुख्य रूप से अगैती सब्जियों की खेती के लिए वहाँ से पौधे लेते हैं। और जो सामान्य जो किसान होता है जो लाभ प्राप्त करता है सब्जियों की खेती से, उससे 4 से 5 गुना लाभ वहाँ की पौध से सब्जियों की खेती करके प्राप्त कर रहे हैं। अच्छा, जी ठीक है। पोषण वाटिका की हम बात कर रहे थे, क्योंकि अगर रसोई पोषण वाटिका की बात करें, वो आज की ज़रूरत है, महिलाओं के लिए हर घर में होना चाहिए। तो उसके लिए हम महिलाओं को कैसे बढ़ावा देंगे? मैम जो हमारी हाईटेक नर्सरी है उसका संचालन हरे कृष्णा समूह के द्वारा ही किया जाता है। वहाँ पे महिलाएं ही उसका संचालन करती हैं। तो हाईटेक पे जाके आपको किचन गार्डन अपना बनाना है तो आप वहाँ पे 5 पौधे टमाटर के या लौकी के, तरोई के 5-5 पौधे वहाँ के ले आइए और अपने जहाँ भी खेत पे, घर पे आप लगा सकते हैं और अपने किचन गार्डन को अच्छे से विकसित कर सकते हैं। और वो बहुत ही हाईटेक पौध होती है। अगर 5 पौधे आपने तरोई लगा ली तो पूरे सीजन पूरा परिवार तरोई खाएगा और ऑर्गेनिक तौर पे खाएगा। तो मतलब ये विभाग आप जो है मदद कर रहे हैं किसान? जी बिल्कुल, ये बहुत ही पूरे मथुरा ब्लॉक के लिए, पूरे मथुरा जिला के लिए और ख़ास तौर से इस क्षेत्र के लिए हाईटेक पौधशाला एक ही बहुत ही गेम चेंजर साबित होगी भविष्य में। ठीक है, बैठिए सर, बहुत धन्यवाद जी। जी मैम आप खड़े हो जाइए। नमस्कार जी। नमस्कार राधिका जी, मेरा नाम सोना मिश्रा है। मैंने अभी यहाँ हमारे गांव बठैन खुर्द में पॉली हाउस फार्मिंग जिसको बोलते हैं, हाईटेक फार्मिंग, ये शुरुआत की है। इसकी ट्रेनिंग मैंने IIRI पूसा जो कृषि इंस्टीट्यूट है ना, वहाँ से ली है। और बाकी मेरा बैकग्राउंड भी रिसर्च का रहा है, तो वहाँ से मैंने वो सारी चीज़ें सीख करके यहाँ पर एक पॉली हाउस जो किसानों की मदद के लिए ही हमने यहाँ पर शुरू किया है गांव में, जिसमें हम लोग सब्जियों की खेती में सिखा रहे हैं किसानों को कैसे करते हैं। यहाँ पर हम अच्छी किस्म के बीज इस्तेमाल करने से कैसे उत्पादन बढ़ सकता है वो बता रहे हैं। सवाल मैं पूछ सकती हूँ, कितने लोगों को आज आप रोजगार दे रही हैं अपने पॉली हाउस के जरिए? अभी लगभग 50 लोग गांव के हमारे पॉली हाउस के साथ जुड़े हैं जिनको रोजगार हमने दिया हुआ है। और बाकी वो खुद भी प्रेरित हो रहे हैं करने के लिए किचन गार्डनिंग। वो हमारे गांव की जितनी भी औरतें हैं, आप उनसे बात करेंगे तो आपको पता चलेगा, वो खुद प्रेरित होकर के क्यारी विधि से सब्जियों की खेती कर रहे हैं। और भी मतलब अच्छे बीज इस्तेमाल करके हम लोग अपनी नर्सरी में अच्छे बीज से उसकी सीडलिंग बना रहे हैं। हमारे जो उद्यान विभाग है वहाँ पर भी हम लोग उसकी पौध तैयार करा के इन लोगों को प्रेरित कर रहे हैं कि आप अपने लिए कैसे कैसे आप अच्छी किस्म की सब्जियां उगा सकते हैं। ठीक है, बैठिए, बहुत धन्यवाद जी। आपसे बात कर लेते हैं। नमस्कार जी। जी नमस्कार राधिका जी। क्या नाम है आपका? महेंद्र जी। महेंद्र जी। महेंद्र जी, अगर आज से 10 साल पहले की बात करूँ तो कौन सी खेती करते थे आप? पहले तो ये करते थे कि गेहूं फसल है इसकी करते थे, अब इसकी करते हैं सब्जी वब्जी की और इसकी। आज आप सब्जियां लगाते हैं? हाँ जी। कौन कौन सी सब्जियां हैं आपके? ये लगाते हैं, धनिया वनिया लगाते हैं, मूली गाजर जो टाइम के हिसाब से लगती है उस फसल को करते हैं। पैसा ज्यादा किस में है, सब्जियों में या फिर? जी हम ज़्यादा है, सब्जियों में? हाँ उसमें ज़्यादा है। अच्छा, हाँ जी। तो सब्जियां लगाने के लिए प्रेरित कहाँ से हुए? मतलब आपकी कोई विभाग ने मदद की या कहीं से? इन मैडम से ही जानकारी ली है ना कि इन पे प्लांट पे जाके इनसे बीज लिया, इनसे जानकारी ली कैसे कैसे होता है, कैसे रुपाई होती है। अच्छा, इनसे जानकारी लेके फिर हमने अपने घरेलू बनाया, फिर थोड़ा थोड़ा और बढ़ाया। तो घर के लिए भी काम आ रहा है और मार्केट में हाँ जी, हाँ जी, थोड़ा थोड़ा। मार्केट कैसा मिल रहा है? मार्केट ठीक है, आजकल तो डाउन है, डाउन चल रहा है। कहने का मतलब कनेक्टिविटी है, सड़कें हैं, मार्केट तक पहुंचने के लिए मार्केट में खरीदने वाले लोग हैं, बिल्कुल मिल जाए। हाँ, सुबह सब सप्लाई हो जाए। अच्छा ये बताइए, सब्जियों के लिए पानी की जरूरत होती है, अच्छे बीजों की जरूरत होती है, वो मिल रहा है आपको? हाँ जी वो मिल रहा है, पानी भरपूर है? पानी मीठा है। ठीक है, बैठ जाइए, पानी मीठा है जी। सर नमस्कार। नमस्कार राधिका जी। देवकी नंदन। देवकी नंदन। अच्छा देवकी नंदन जी, अगर हम आज पोषण वाटिका की बात कर रहे हैं कि रसोई पोषण वाटिका को तैयार कैसे करें, उसमें सरकार की बहुत सारी मदद आप तक पहुंच रही है, तो किसान अब पहले वाली खेती कर रहा है या आज की नई खेती है? नई वाली खेती कर रहे हैं आज की। जैसे नई वाली कौन सी खेती है? नई वाली है सब्जी लगाना, पहलू हाउस। अपने पहलू हाउस से अपने हमें बहुत सीख मिल रही है। इधर बठैन कला में जो बठैन खुर्द में जो पहलू हाउस है, इससे पूरी सीख मिल रही है जी। हाँ, सरकार की बहुत सारी सब्सिडी है किसानों के लिए, आप मदद पहुंच रही है आप तक? हाँ मैम, मशीनरी है, पानी है, बिजली है, सब चीजें सुविधाएं हैं, सब सुविधाएं में। है। हाँ जी।
तो सब्जियों में कौन कौन सी सब्जी लगा रहे हैं आप? सब्जी में अब फिलहाल तो सीजनेबल चलेंगे, कदुआ, तोरई, लौकी, ये सब लगेंगे, और धनिया, ये सब। अच्छा, सब्जियों में सबसे ज्यादा होता दवाइयों का छिड़काव होता है, तो आप ऑर्गेनिक तरीके से कर रहे हैं या फिर जहर वाली खेती से? ऑर्गेनिक। ऑर्गेनिक। हाँ जी। मार्केट भी अच्छा मिल रहा है? बढ़िया में। अच्छा, ऑर्गेनिक और एक हो जाता है मिलावट वाली, दोनों में प्राइस की बात करूँ तो प्राइस पैसा ज्यादा किसमें है? ऑर्गेनिक खेती में। ऑर्गेनिक। हाँ जी। तो आप कब से ये सब्जियों की खेती कर रहे हैं? काफ़ी दिन से। काफ़ी समय हो गया है। ठीक है, बैठ जाइए, बहुत धन्यवाद। विभाग से भी हमारे बीच में है, मैं उनसे सर से सवाल ले लेती हूँ, फिर किसानों से पूछूंगी। नमस्कार सर, आदित्य जी, मैं एडीओ नंदगांव, मेरा नाम आदित्य है। हमारे द्वारा भी किसानों को ये किचन गार्डनिंग के बारे में बताया जा रहा है कि अपने आप खेत के एक छोटे से एरिया में भी अपनी फैमिली के लिए उच्च गुणवत्ता युक्त हमारे यहाँ से बीज ले जाइए, और लिए जिसमें कि कम अपने ये फर्टिलाइज़र का यूज़ किया जाए, जिससे अपनी फैमिली सही रहे। और किचन गार्डनिंग बताया जा रहा है कि जैसे सीजन बाई को अपनी एक जगह को ले जाके में आप कुछ भी लौकी टमाटर भी कर सकते हैं। हमारा बटेन खुर्द का किसान अच्छा बीज खरीदना चाहे, लेना चाहे तो उसे कहाँ मिलेगा? हमारे यहाँ चोमा ब्लॉक में अग्रयाला नर्सरी है, हाईटेक नर्सरी है। वहाँ पे हम लोग सीडलिंग तैयार करते हैं, जो आप पत्ता गोभी के लिए, कैबेज के लिए, फूल गोभी के लीजिए, वहाँ से आप लेके अपने भले ही 5-10 प्लांट लीजिए अपनी फैमिली के लिए, और अपने छोटे से एरिया में लगा के कर सकते हैं, जिससे आपको बहुत अच्छे गुण होते हैं, और उसमें खाद का यूज कम किया जाएगा। जैसे यानी कि बीज, अच्छे बीजों का होना बहुत जरूरी है, तो बीज की समस्या नहीं है? नहीं है मैडम, बिल्कुल भी। हाँ। दूसरा, और क्या क्या सुविधाएं आपकी तरफ से, और क्या क्या सुविधाएं आपकी तरफ से मुहैया हो रही है? हम मैडम ब्लॉक लेवल से जैसे किसानों को बीज देते हैं, जो सरकारी छूट पे, आधी छूट पे बीज देता है। गेहूं का बीज हो गया, धान का बीज हो गया, और सीजन वाइज हमारे वहाँ हर तरह का बीज आता है जो हम किसानों को प्रोवाइड करते हैं। और हमारे जो कर्मचारी वार हैं वो भी किसानों को हर गांव में हर महीने में चौपाल लगाते हैं, किसानों को नई नई योजनाओं के बारे में बताया जाता है। महिलाओं से जान लेते हैं, बैठिए, कि वो पोषण वाटिका। जी मैम। हाँ जी, नमस्कार। नमस्ते दीदी। क्या नाम है आपका? बबली। बबली, पोषण वाटिका की बात कर रहे हैं, तो आप घरों में सब्जियां लगाना, फल लगाना अपने घर के लिए तैयार कर रही है? हाँ, कर रहे थे यार। थोड़ा सा बताइए कि कब से तैयार करना शुरू किया है, कहाँ लगाती हैं, किस तरह से लगाते हैं आप? मुझे 2 साल हो गए थे, 2 साल से ले कर रहे हैं। और जो ये हमारे हम मेम से बीज लेके जाते हैं और जब अपने घर पे जाके लगाते हैं। जी। हाँ। क्या फ़ायदा उससे? उससे नहीं तो हमें कोई केमिकल करना पड़ता, उससे हमें हरी सब्जी मिलती है, हमारे सब के लिए बहुत हानिकारक होती है। यानी कि पोषण मिल जाता है, खरीदना नहीं पड़ता है, और घर में लगा ले। तो आप अकेली लगाती हैं या तमाम महिलाएं अपने घरों में? तमाम महिलाएं लगाती है। अच्छा। हाँ, सभी महिलाएं लगाती हैं। दूसरा, सरकार की तरफ से स्वयं सहायता समूह जो है यहाँ पे ग्रुप बने होते हैं, क्या आपके यहाँ पर ग्रुप बने हुए हैं? हाँ, ग्रुप बने हुए। उससे क्या मदद मिलती है? उससे मदद ये एक दूसरे की हेल्प कर देते तो सब कुछ हेल्प मिल जाती है उनसे। हाँ। आप जुड़ी हुई हैं ग्रुप से? नहीं, मैं तो बस दीदी के यहाँ से करके, जब मैंने खुद जोड़ा है अपना करके। यानी अगर कोई एक किसान सफल हो जाता है तो तमाम किसान उन्हें देखकर आगे बढ़ता है। इस गांव में कोई और समस्या, जैसे महिलाओं की बात करूं, पढ़ाई को लेकर, कनेक्टिविटी को लेकर, स्कूल को लेकर, बिजली को लेकर, राशन को लेकर, सारी सुविधाएं? हाँ, सारी सुविधाएं हैं। अरे कोई तो ऐसी सुविधाएं होगी जो नहीं है? नहीं, हमारे यहाँ से तो कोई सभी सुविधा बड़ी मिल रही है हमें। क्या तो बात है, बैठिए, इतनी तारीफ अपने गांव की। बैठ जाए, बहुत धन्यवाद। तो वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद फिर हाजिर होता है, आप कहीं मत जाइए। ये क्या हो रहा है? काशवी, इतने कम मार्क्स? काशू, बेटा पढ़ा करो। पढ़ोगी नहीं तो आगे कैसे बढ़ोगी? मम्मा, मैं भी तो आपसे यही कहना चाहती हूँ, पढ़ा करो। आप पढ़ोगे नहीं तो आगे कैसे बढ़ोगे? मतलब? वो देखो। सिर्फ बैक पर छपा ऑर्गेनिक नहीं, ऑर्गेनिक का निशान पहचानिए। पीजीएस ऑर्गेनिक का ये लोगो उन किसानों की पहचान है जो आज भी परंपरागत विधि से रसायन मुक्त खेती कर आपके लिए शुद्ध फसल उपजा रहे हैं। अब समझे मम्मा, अगर मैं प्योर ऑर्गेनिक फूड नहीं खाऊंगी तो अच्छे मार्क्स कहाँ से लाऊंगी? अच्छा बच्चों, जैविक खेती की इस मुहिम को आगे बढ़ाइए, शुद्ध ऑर्गेनिक अपनाइए। तो ब्रेक के बाद बहुत स्वागत। चर्चा को आगे बढ़ाते हैं और हमारे अन्नदाताओं से जानते हैं कि किस तरह से अन्नदाताओं को सरकार की सुविधाएं पहुंच रही है, विभाग की मदद पहुंच रही है। जी सर, क्या नाम है आपका? रवि कुमार,
मैं पोस्टेड फिजिक्स लेक्चरर हूँ और मैंने अपने गांव में ये फूलों की खेती शुरू की है। तो ये काम अच्छा, ये जो आपके हाथ में फूल है इनकी आप खेती करते हैं और फिर मार्केट में भी ऐसे ही बेचते हैं? जी, मार्केट में ऐसे ही बेचते हैं और यही प्रक्रिया हमारी होती है। और लगभग 2016 से मैं इस क्षेत्र में जुड़ा हुआ हूँ और इससे अलग बहुत अच्छी फ्लावरिंग का काम भी मेरे पास है और अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर ये काम मैं करता हूँ। और अगर लोग ये कहें कि शिक्षा से जुड़ते हुए भी मैं एक फिजिक्स लेक्चरर हूँ तो टीचिंग का काम मेरा है, वो ये कहते हैं कि आप खेती क्यों करते हो। तो खेती करने का मेरा उद्देश्य ये है कि केवल अगर मैं पढ़ाई करूँ या किसी को केवल पढ़ा के दूँ तो केवल ये हो सकता है कि केवल मेरा ही रोज़गार चल पाए, लेकिन आज मैं इतने ऊंचे स्तर पर हूँ कि कुछ लोगों का रोज़गार भी मैं चलाता हूँ। अच्छा, फूलों की खेती से आज कितने लोगों को रोजगार मिल रहा कम है? से कम 50 लोगों को मैम। जी जी। तो आप 50 लोगों को रोजगार दे रहे हैं। ये आज हमारे जो सरकार की कहीं ना कहीं मांग है या माननीय प्रधानमंत्री जी का सपना है कि रोजगार देने वाले बनिए, ना कि रोजगार मांगने वाले। तो अगर मैं फूलों की खेती की बात करूं, आपके बगल वाले ये फूलों की खेती करना चाहें तो कैसे कर सकते हैं? ये अगर हमारे पास विजिट करने के लिए आए तो हम इनका पूरा सहयोग करेंगे और अगर ये करना चाहें तो कर सकते हैं। एक अच्छा काम है क्योंकि गेहूँ दाऊ की फसल तो कोई भी कर सकता है और कर भी रहे हैं लोग, लेकिन वहाँ इतना प्रॉफिट नहीं है जितना कि फूलों में होता है। मार्केट में अच्छा बिक रहा है? हाँ, मार्केट में अच्छा बिकता है, अच्छी प्रॉफिट है। तो इसकी शुरुआत मतलब कैसे कर सकते हैं, थोड़ा सा आप बताइए ताकि हमारे पूरे गाँव के किसान समझ पाए। इसकी शुरुआत थोड़ी जानकारी अगर हमें हो, क्योंकि ये सभी चीज़ें थोड़ी विदेशी कल्चर में आती हैं, हमारे यहाँ की उपज भी नहीं है, सीड भी इंडिया के लेवल पर उपस्थित होता नहीं है, सब कुछ जापान या अमेरिका वगैरह से हमें लेना होता है। तो थोड़ी जानकारी अगर विभाग के द्वारा किसान लें तब इसमें कुछ आगे बढ़े तो ज़्यादा अच्छा है। अगर अपनी मन की मर्जी करेंगे तो थोड़ा नुकसान। सरकार से कोई मदद मिली आपको? सरकार से हमें मदद मिलती है, उद्यान विभाग से तो विशेषकर बहुत ज़्यादा मदद हमें मिली है। ड्रिप इरीगेशन का सिस्टम हमारे खेत में लगा हुआ है, पॉली हाउस के लिए वो हमें प्रेरित करते हैं, लेकिन अभी हमने लगवाया नहीं हुआ है, फाइल हमारी लगी हुई है जी। और किसी भी कोई समस्या अगर हमें फूलों में कभी भी आती है तो उद्यान के जितने भी कर्मचारी हैं पूर्ण मदद के लिए हमारे साथ तैयार रहते हैं जी। कौन सा, अगर मेरे किसान भाई आपके आकर खेत में विजिट करें तो कौन से, इसी गाँव के ब्लॉक में है, कौन सी जगह पर है? मैं नंदगांव का निवासी हूँ, सभी जानते हैं, भगवान श्री कृष्ण वहाँ रहे थे और इसी ब्लॉक में आता है। नंदगांव खुद एक ब्लॉक है, ठीक है, और उसी गांव का मैं रहने वाला हूँ। बैठिए, बहुत धन्यवाद। तो आप नंदगांव में हमारे किसान भाई के घर जाकर अपनी खेती को और हाईटेक खेती बनाने के लिए आप इनसे जुड़ सकते हैं। जी सर, नमस्कार। नमस्कार जी, मेरा नाम मोहन है बठेन से। तो हम इस चीज़ की सब्जी वगैरह खेती करते हैं और सोना मिश्रा से हम बीज वगैरह ले जाते हैं यहाँ से हमसे, जैसे मूली है, गाजर है। और जैसे पीछे जाएं तो हम बहुत पीछे रह गए थे, 10 साल पहले तो बहुत कुछ भी नहीं था यहाँ, जैसे कि पानी व्यवस्था नहीं थी, कई रोड नहीं थे, और जैसे मतलब जो है कहीं कोई नौकरी भी नहीं, काफ़ी नहीं थी। तो अब तो सब्जी वगैरह खेती कर रहे हैं, अपना अच्छी प्रॉफिट हो रही है हमें। अच्छा, आपने कहा कि सब्जियां लगा रहे हैं, तो पहले क्या लगाते थे? पहले धान गेहूँ सरसों वगैरह बोते थे, तो उनमें इतनी प्रॉफिट नहीं आ रही है अब। अच्छा, सब्जियां लगाने तक तो ठीक है, बीज मिल गया, सब्जी लगा ली, पानी बहुत है, लेकिन बेचेंगे का मार्केट है? मंडी है हमारे पास, कोसी कला की है। अच्छा, कोशी कला की मंडी जी, इसी प्रॉफिट हो जाती है। तो कोई समस्या नहीं? नहीं, कोई समस्या नहीं आ रही। हम जो पहले खेती को घाटे का सौदा कहते थे, आज की खेती कैसी हो गई? आज जैसे हमें अपना खाद यूज करते हैं, गोबर का खाद है यूज करते जाते थे, DAP है, बाकी दवाई गोली ऐसे ज़्यादा नहीं यूज करते हम, केमिकल वगैरह अपनी सब्जी में अपना घर का खाद डालते हैं। बैठिए, बहुत धन्यवाद जी। नमस्कार जी। नमस्कार जी। क्या नाम है आपका? हेतराम जी। हेतराम, क्या लगाते हैं आप? हम गेहूँ भी लगाते हैं, धान भी लगाते हैं, सब्जी भी लगाते हैं। अच्छा, तीनों चीज़ें। अच्छा, धान, गेहूँ और सब्जियाँ, तो फायदा ज़्यादा किसमें है, ताकि हमारा पूरा किसान समझ पाए? फायदा ज़्यादा सब्जी में ही है जी। अच्छा, देखिए, सबसे ज़्यादा फायदा सब्जियों में है, ये हमारा किसान जान रहा है, फिर भी बहुत कम करता है, क्यों? सब पे पानी के साधन नहीं है जी, जो लोग वह कम करें। अच्छा, जिन पर पानी के साधन है। सब्जियां लगाएं तो उसमें क्या समस्या आती है? ज्यादातर समस्या कोई नहीं है जी। समस्या नहीं, बेचने की भी नहीं है ना, बेचने मंडी पड़ोस में ही कोसी कला वहीं बिक जाए। एक सवाल सच बताइए, क्या आमदनी वाकई में पहले से बढ़ रही है या घट रही है? आमदनी बढ़ रही है जी, खर्चा भी बढ़ रहा है। अच्छा, खर्चा भी बढ़ रहा है। सरकार की बहुत सारी योजनाएं हैं, जैसे सम्मान निधि की बात कर लूं, क्या आपके घर पहुंच रही है? पहुंच जाएगी जी। बिजली, पानी, सड़क? बिजली, पानी, सड़क सब व्यवस्था सही चल रही है जी। तो सरकार की तरफ से सारी सुविधाएं पहुंच रही है? सब सुविधा पहुंच रही है जी। सरकार अच्छी है। नहीं, तारीफ मत करिए, कोई तो समस्या होगी ना, फिर बुराई भी ना कर रहे, अच्छी है सरकार। अच्छा, बुराई नहीं करनी ना, बुराई किसी करनी ही नहीं है। ठीक है, बैठ जाइए, बहुत धन्यवाद। और भी हमारे यहाँ पर किसान भाई हैं, उनसे बात करूंगी। नमस्ते राधिका जी, हम लोग यहाँ
बठैन खुर्द गांव में हम लोगों ने पॉली हाउस लगाए हुए हैं। इसका सबसे बड़ा पर्पस ये है कि क्षेत्र के किसानों की हम लोग आय बढ़ाना चाहते हैं, इनकम बढ़ाना चाहते हैं सबसे पहले। दूसरी चीज़ ये है कि यहाँ पर जो लैंड है, जो ज़मीन है जो कि अनफर्टाइल है, जहाँ पर केवल धान और गेहूं के अलावा कुछ हो नहीं पाता है, उसके लिए हम लोगों ने यहाँ पर हाइड्रोपोनिक सिस्टम लगाया है। हाइड्रोपोनिक सिस्टम में सॉइललेस एग्रीकल्चर है ये। तो जो सॉइल में हम लोग कुछ कर नहीं सकते उसको कैसे यूज़ करें, उसके लिए हम लोगों ने पॉली हाउस लगाए हुए हैं। और हम लोग किसानों को ये समझाना चाहते हैं कि कैसी भी आपकी ज़मीन हो उसको हम लोग उसका मैक्सिमम यूटिलाइजेशन कैसे करें। जो किसान हमारे पास आते हैं, हम यहाँ बैठते हैं, जो किसान हमारे पास आते हैं, हम प्रयास ये करते हैं कि वो लोग भी प्रेरित हों। और कई किसानों से जो हमारी बात होती है वो लोग भी पॉली हाउस लगाने के लिए प्रेरित होते हैं, मगर यह है कि कुछ समस्याएं हैं क्योंकि कॉस्ट ज़्यादा बैठती है। बहुत से लोग थोड़ा इस आपने पॉली हाउस लगाया तो आप क्या चाहते हैं कि सरकार इसमें और क्या आहुति दे, मतलब और क्या मदद सरकार करे जिससे पॉली हाउस वालों की ज़्यादा बढ़ोतरी होगी? देखिए, पॉली हाउस अभी सरकार पहले भी इस पर सब्सिडी थी, 19 लाख रुपए करीब 1 एकड़ पर सब्सिडी थी। अभी रिसेंटली अभी सरकार ने इस पर सब्सिडी भी बढ़ाई है, उसको शायद 22-23 लाख रुपए किया है 1 एकड़ पे। तो गवर्नमेंट के भी अच्छे प्रयास हैं, लेकिन उसके लिए ये है कि जब तक किसान जागरूक नहीं होगा तो अकेले गवर्नमेंट कुछ नहीं कर सकती है। और हम लोग तो यही चाहते हैं, प्रयास हम लोगों का यही होता है कि क्षेत्र का विकास हो, किसानों का आय बढ़े, है ना, वो प्रेरित हो इसके लिए। ठीक है, बहुत अच्छी जानकारी आपने दी है जी। सर नमस्कार जी। नमस्कार राधिका जी, मेरा नाम पदम सिंह है और मैं मथुरा जिले से बठैन खुर्द से बोल रहा हूँ जी। पदम जी, आज की खेती कितनी बदल गई? आज की खेती बहुत बदल गई है जी। पिछले बार देख के तो बहुत कुछ बदला हुआ है। आपने पिछले कुछ सालों में क्या क्या बदलाव देखा? ये सब्जी पे आए हुए हैं जो किसान, उसमें बहुत बदलाव है जी। पहले सब्जी इतनी नहीं होती थी, अब सब्जी के लिए तरफ जा रहे हैं किसान सब। क्या आपके गांव में या आपके इस ब्लॉक में किसान फल, सब्जी, पशुपालन सब कर रहे हैं? नहीं, हाँ जी, अब तो और बढ़ रहा है। पशुपालन, सब्जी, फल, तीनों सौदान पर ध्यान दे रहे हैं जी किसान जी। हाँ जी। पशुपालन में क्या फ़ायदा है अगर यहाँ किसान पशुपालन करता है तो? पशुपालन में जी यहाँ कृष्ण भूमि नगरी है ये, तो यहाँ तो बहुत कुछ ये दूध, दही और खोवा, मिठाई सब बिकते हैं अच्छी तरह जी। हाँ जी। कोई समस्या ऐसी जिसका समाधान सरकार को करना चाहिए? समस्या ऐसी तो कोई नहीं है जी। फिर से याद करिए कि कोई ऐसी समस्या जो गांव के लिए होनी चाहिए समाधान के तौर पर। हाँ जी, है जी। ये जो 2000 वाली किस्त है इसे 4000 कर दें तो और जी किसान खुशहाल रहेगा, कुछ उसमें और लाभ मिलेगा जी। बैठिए। तो ये समस्या नहीं है, ये आपकी उम्मीद है सरकार से, और क्यों ना हो, क्योंकि आप चाहते हैं कि सरकार जो है हर बार हमारा किसान कहीं ना कहीं कहता है कि 6 को 12 कर दिया जाए तो कहीं ना कहीं और उनकी समस्याओं का समाधान हो जाएगा खाद बीज को लेकर। आप क्या कहना चाह रही थी जी? मेरा एक सुझाव था कि जिस तरीके से ये सब्सिडी का प्रोसेस है इसको थोड़ा और ट्रांसपेरेंट करने की ज़रूरत है। इसके लिए क्या है कि जो वेंडर हैं, वो हमारे जो वेंडर हैं जो कि जहाँ पर किसानों को चीट करते हैं, बहुत सारी और जो समस्याएं चल रही हैं उसको मतलब दूर करने के लिए हमें इस प्रोसेस को, जैसे सरकार के वेंडर जो है वो सीधे वहाँ से जो इसकी सब्सिडी का फ़ायदा है ना वो सीधे किसान को मिलना चाहिए। वहाँ पर क्या है कि वो सरकार जो पैसा दे रही है वो सीधे आपका किसान के पास जाए। इसके लिए सरकार के वेंडर जो हैं वो निश्चित होने ज़रूरी है ना, और पूरी धनराशि एक साथ सरकार अगर वेंडर को दे, और हमें ये जो लोन का प्रोसेस है ये किसान को बहुत मुश्किल लगता है। ठीक है, बैठिए जी। सर क्या सुझाव? चूँकि ऑलरेडी जो फर्म ग्रीन हाउस बनाती हैं या पॉली हाउस बनाती हैं वो ऑलरेडी सरकार के द्वारा एम्पैनल्ड की गई हैं, और जो भी लाभार्थी होता है उन्हीं फर्म के माध्यम से अपना ग्रीन हाउस बनवाता है। शुरुआत में पूरी लागत है लाभार्थी को स्वयं लगानी पड़ती है। लाभार्थी जब कंप्लीट कर लेता है तो वो हम लोगों को इंटीमेट करता है कि हमारा पॉली हाउस कंप्लीट हो गया है। इसके बाद हम लोग उसका वेरिफिकेशन कराते हैं। वेरिफिकेशन कराने के उपरांत
सीधे सब्सिडी लाभार्थी के खाते में ही जाती है, तो इसमें कोई समस्या, मेरी समझ से कहीं से नहीं है। बैठिए सर, बहुत धन्यवाद। तो आपने देखा कि किस तरह से आज हमारा जो किसान है वो जागरूक हो रहा है, विभाग से जुड़ रहा है, और हमारी चर्चा जो है पोषण वाटिका को लेकर हो रही थी, नए नए नवाचार को लेकर हो रही थी। हमारी चर्चा हो रही थी कि किसान बदलाव की तरफ आगे कैसे बढ़ रहा है। क्या वो आज भी धान और गेहूं से सीमित है, या फिर वो सब्जियों में, फूलों में। आपने देखा कि हमारा किसान पॉली हाउस की तरफ जा रहा है, फलों की तरफ जा रहा है, फूलों की तरफ जा रहा है। और क्यों जा रहा है? क्योंकि विभाग से जुड़कर, विज्ञान से जुड़कर आज का किसान खेती कर रहा है। किसान को समझ में आ गया है कि विज्ञान की अगर कड़ी को कहीं ना कहीं खेत से जोड़ लिया जाए तो हमारा खेत जो है डबल इनकम करने को सफल हो जाएगा। और जो हमारी आमदनी बढ़ाने का कहीं ना कहीं संकल्प है वो पूरा तभी होगा जब आज के नवाचार को समझकर आप खेती करेंगे। तो चलिए आज की चर्चा को यहीं खत्म करते हैं। अगर ये टीवी पर नहीं देख पाए तो यूट्यूब के माध्यम से भी देख सकते हैं। नमस्कार। पर्यावरण भारत की चिति, देश का स्वभाव। भारत में पर्यावरण सिर्फ जलवायु नहीं, आबो हवा नहीं, सिर्फ पेड़ पौधे, नदी पर्वत नहीं। भारत में पर्यावरण एक जीवन शैली है, सिर्फ लौकिक नहीं बल्कि दिव्य भारत का आईना। आइए आपका परिचय कराते हैं ऐसी ही कुछ परंपराओं से, इन्हीं जीवन मूल्यों से, प्रकृति उत्सव में। हेलो, कार्यक्रम के पहले कॉलर जुड़ गए हैं। इस बीच हमारे पास कुछ ईमेल्स भी आए। सवाल पूछिए अपना। में जो मकान पैदा करेंगे इनमें कौन सी सावधानी बरतनी है? गर्म इलाकों के लिए आप HRM 99 इनसे आप कुछ फल ले सकते हैं। जैस्मीन के पेड़ पे जैस्मीन उसको पूरी खुली धूप चाहिए। फसल में कीट लगा हो या कोई बीमारी, पशुपालन में हो कोई दिक्कत, या चाहिए कोई जानकारी, फोन उठाइए, नंबर मिलाइए और कहें हेलो किसान। सोमवार, बुधवार और शुक्रवार शाम 6 से 7 बजे सिर्फ डीडी किसान पर। मशीनों के दौर में जी रहे हैं हम। काम को बेहतर और आसान बना रही हैं मशीनें। खेती को दे रही है नई ऊंचाइयां, किसान के लिए है वरदान। कृषि मशीनरी पर आधारित देखिए हाईटेक खेती, शनिवार शाम 7 बजे, पुनः प्रसारण रविवार सुबह 7 बजे, सिर्फ दूरदर्शन किसान पर। क्या अनुसुईया देवी के बारे में और अत्रि मुनि की तपस्या के बारे में रामायण के अलावा कहीं और पढ़ने को मिलता है? महर्षि वाल्मीकि जी ने तो अत्रि मुनि के द्वारा केवल अनुसुईया देवी की भूमिका श्री राम, लक्ष्मण और सीता को समझाई, पर पुराणों में उनकी कथा बड़ी प्रचलित है। यहाँ तो सब जंगली जानवरों की बातें कर रहे हैं। प्रभु श्री राम के समय का सोचो, उस समय तो जंगल में राक्षस होते थे। माँ सीता को प्रोटेक्ट करना कितना डिफिकल्ट रहा होगा। मुनियों का मान करने वाले तुम दोनों कौन हो? ये स्त्री बड़ी सुंदर है, अब ये मेरी पत्नी बनेगी। तेरी ये बात तुझे मृत्यु की ओर ले जाएगी। अब तू मेरे हाथों से जीवित नहीं बच सकेगा। जाना, जाना। मैं हूँ श्रुति पनवर और हमारे साथ है किसान मित्र फेमस लाल और साथ में डिजिटल दीदी, और हम लोग किसान बहन भाइयों के लिए लेकर आ रहे हैं छटाक भर खुशी में। इसमें बात होगी कृषि के बारे में और मुलाकात होगी ज्ञान, विज्ञान और कला के क्षेत्र में मशहूर हस्तियों से, और कराएंगे आपको भारत के खूबसूरत जगहों की सैर, और उठेगी यहाँ गीत संगीत की लहर, क्योंकि सबके लिए है छटाक भर खुशी। मंगलवार से रविवार दोपहर 12:30 बजे सिर्फ डीडी किसान पर। मेरे बेटे की मौत का जिम्मेदार बाबू बिल्कुल नहीं। हम तीनों का एक्सीडेंट हो गया था, फिर हम लोग ना एक ही शरीर में रहते हैं, पापा, मम्मा, अब देखना मैं कैसे इन तीनों को निकाल बाहर फेंकता हूँ। उसको रजनी 2.0
बुलाते हैं। सोमवार से शुक्रवार रात 8 बजे, पुनः प्रसारण सुबह 10 बजे, डीडी नेशनल पर।